So, how to protect your data from falling into the wrong hands? What are the different steps you can take? So, now control data ownership in G Suite. So, guys, very important is that you should learn how to transfer the data from one person to another. तो कोई भी आपके employees हैं, आप ये जो है ownership transfer कर सकते हैं. So, you just have to go to G Suite, and in the admin console, you can go to Google Apps, then go to right click on transfer ownership. Yeah, Dekhan, this is my admin console. Now in this, you can transfer the ownership of all files from all the users to yourself. तो आप कैसे करेंगे इसके अंदर? You have to go to apps. In this, you have to click on this G Suite. You have to click on Drive, and here you get this link for transfer of ownership. Now you can see कि किस user से हमें transfer करनी है. जैसे कि मैंने कर दिया सिद्धार्थ, and I can transfer to maybe, देख रहे हैं? So that's it. Just click on this. What will happen is that कि उस यूजर का जो फाइल उसने बनाया भी होगा उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी इन्फो को, राइट? उसको एडिट राइट रहेगा तो वो एक्सेस कर सकता है, ओनरशिप चेंज होके इन्फो की हो जाएगी. तो आप ये चीज कर सकते हैं. यू कैन रिस्ट्रिक्ट द यूजर्स फॉर डिफरेंट शेयरिंग परमिशंस. तो ये बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है. तो ड्राइव के अंदर में कि शेयरिंग आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो. So it prevents the users from sharing the files, from outside people. And then again, even Gmail में, you can also restrict कि किसको वो मैसेज भेज रहे हैं और किससे मैसेज आ रहे हैं. तो रिसीविंग एज वेल एज सेंडिंग. अगेन लॉट ऑफ पीपल दे कॉल अस, जैसे कि हम चाहते हैं कि यूजर्स जो हैं वो ईमेल के अकाउंट्स को आउटसाइड दी ऑफिस प्रेमाइसेस ना खोल पाएं. गूगल के अंदर डायरेक्ट फीचर नहीं है इसका. तो इसके लिए हमारे को साइनिंग इन के लिए कुछ एप्स डालनी पड़ती हैं. So these are third party apps and these are also paid apps. तो इसके लिए क्या होता है कि IP एड्रेसेस से लॉकिंग हो जाती है. तो आपकी कंपनी के अंदर आपको एक स्टैटिक IP मिला हुआ होगा और उस IP से हम लॉक कर सकते हैं. उसके बाद में कोई भी आदमी अगर बाहर से एक्सेस करता है G Suite को तो वो नहीं खुलेगा. तो इट विल ओनली ओपन फ्रॉम इनसाइड योर ऑफिस डिपेंडिंग ऑन द यूजर. तो आप हर एक यूजर के लिए लॉक कर सकते हो या अपने लिए खुला छोड़ सकते हो, कुछ यूजर्स के लिए खुला छोड़ सकते हो, बाकियों के लिए लॉक कर सकते हो. तो उसके अंदर में एक स्पेशल एंट्री का मैकेनिज्म बन जाता है. तो लॉगिन पेज चेंज हो जाता है उनका. तो जब वो लॉगिन करते हैं तो वो चेक कर लेता है पेज कि वेदर ये आईपी सही है कि नहीं. उससे पहले वो लॉगिन नहीं कराने देता. हाउ टू बैकअप डेटा, बिकॉज वन थिंग इज सर्टेन अबाउट डेटा इज दैट यू विल लूज इट एट वन पॉइंट और अनदर. तो डेटा को बैकअप कैसे करना है? प्राइमरी डेटा, तो दिस इज द डेटा दैट इज ऑन योर कंप्यूटर्स, ऑन योर सर्वर्स, ऑन लैपटॉप. तो इट शुड बी बैकड अप इन एटलीस्ट 3 डिफरेंट प्लेसेस. पहली जगह है क्लाउड. तो क्लाउड के अंदर में आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव, बैकब्लेज, डीगू, ये सारे अलग अलग क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हो इस डेटा को बैकअप करने के लिए. क्योंकि जो भी आपका डेटा प्राइमरी सर्विस के ऊपर है कि कल को आपके ऑफिस में आग लग गई, पता लगा सारे लैपटॉप कंप्यूटर सब जल गए, किसी ने चोरी कर लिया, हार्ड डिस्क क्रैश होगी, मेलवेयर आ गया, तो क्लाउड पे अगर रहेगा डेटा तो वो ऑटोमेटिकली बैकअप होता भी रहेगा. प्लस आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपका डेटा ऑलरेडी क्लाउड पर ही है और कल को ऐसा हो जाए कि हैकर ने आपका जो मेन एडमिन अकाउंट है वही हैक कर लिया और आपका सारा डेटा डिलीट कर दिया, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आईटी के लोग मैनेज कर रहे हैं, उनसे कोई गलती हो जाए और वो कोई सेटिंग कर रहे हैं, कुछ गलत डिलीट कर दें. इवन हमने ऐसा भी देखा है कि मैनी टाइम्स कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया और आईटी वाले लड़के ने कहा कि ये तो यूजर चला गया, उसका अकाउंट डिलीट कर दिया और पता लगा कि उसकी फाइलें भी डिलीट हो गई. दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स कीप हैपनिंग. So one of the best thing is to do a cloud to cloud backup. I use spanning. Spanning के थ्रू आप बैकअप ले सकते हो. इसमें होता क्या है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना, सिर्फ सर्विस लेनी है. इट्स अ पेड सर्विस. They charge something like $40-50 per user per year. So you don't have to take it for everyone. You can just take it for few selected users जिनका डेटा ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे एडमिन यूजर है, आप हो गए. इवन वो शेयर्ड फाइल जो होती हैं वो भी बैकअप हो जाती हैं. तो अगर कोई और एम्प्लॉय ने कोई फाइल बनाई और आपसे शेयर्ड है या आप उसके ओनर ही बन जाते हो तो फिर तो 100% बैकअप है ही. सो दीज आर क्लाउड टू क्लाउड बैकअप सर्विसेज. यू नेवर नो कि कब आपका क्लाउड पे कोई प्रॉब्लम आ जाए, गूगल के सर्वर्स पर ही अटैक हो गया या कुछ और हो गया या फिर हैकिंग का अटेम्प्ट हो जाए, विच इज मोर लाइकली. So you can keep a backup copy. This copy should be at your home or some other location. Another good technique I can show you here is to use Backblaze. So Backblaze gives you a huge account. So for $5 per month they give unlimited backup. तो गूगल ड्राइव भी आप ले सकते हैं. गूगल ड्राइव महंगी बहुत पड़ती है. तो Backblaze only charges $5. Similarly, Digu is giving for $99 they are giving a 10 terabyte account. आई एम श्योर कि इससे तो आप लोगों का काम हो ही जाएगा.
And then spanning. So spanning is the most amazing because this costs in the region of $40-50 a year per user. You can see that this is an amazing piece of software. और इसके अंदर ऑनलाइन ही है सब कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसका बस अकाउंट को ऑथराइज करना पड़ता है, तो एडमिन से आपको ये लेना पड़ेगा, बट ये सिर्फ जी सूट के लिए अवेलेबल है. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू फ्री अकाउंट्स, दे ओनली डू इट फॉर प्रोफेशनल अकाउंट्स. तो जिन लोगों के पास भी जी सूट लेगेसी हो तो भी चलेगा, जी सूट पेड हो तो भी चलेगा. So this works for that. And some more tools that I can give you for backup and restore. One is this free software AOMEI Backupper. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली हार्ड डिस्क पे डेटा बैकअप लेने के लिए है, और ये बेसिकली इंक्रीमेंटल बैकअप लेता है. अनदर थिंग दैट आई लाइक टू शो यू इज गूगल टेक अवे. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज गूगल टेकआउट. तो अगर आप गूगल से डेटा अपना डाउनलोड करना चाहें कल को, कि मैं इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ, so you can go to this site takeout.google.com. so this could be a good way, कि चलो एटलीस्ट कल को मेरे अकाउंट को कुछ हो जाए तो मेरे पास एक और सिक्योरिटी के लिए बैकअप है. another one here is restoring any users deleted data from the admin. तो इसके लिए मैं एक बार अपना एडमिन खोलता हूँ गाइस. तो अगर कोई यूजर आपका डेटा डिलीट कर दे तो गूगल में ये फैसिलिटी है कि 25 डेज तक आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं. हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई था, वो जाने लगा तो सारा डिलीट करके चला गया. हमने फिर उससे पूछा फोन करके कि वो डेटा आपने डिलीट कर दिया, डेटा दिख नहीं रहा हमारे को. तो कहता नहीं, वो तो मेरा डेटा था. हमारे कहा ये तो कैसे हो सकता है, आपने कंपनी के लिए काम किया, डेटा कंपनी का था. तो बट एनीवेज वी वेंट हियर एंड वी रिस्टोर्ड एवरीथिंग, राइट. सो कई बार ऐसा हो जाता है, तो दिस कैन बी ए गुड फीचर. 25 डेज इज अ गुड इनफ टाइम, राइट.